क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पार्ट ए में गिवन है 1/x+3 इज कैपिटल O बिग O टू x। कैपिटल पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, हालांकि इसको तो मैंने बिग O ही पढ़ाया है। अजीब सा वो होता है, बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं बोलते कुछ और है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये कैपिटल बिग O है या नहीं। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x+3/1/x। इसको ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा x/x+3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें हम लोग तो किस तरह से करेंगे, x एंड x विल बी गॉन, लिमिट x ये हो जाएगा हमारे पास 1+x/3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास लार्ज आ रहा है, इन ये तो 1 होगा लेकिन ये तो फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास लार्जर x जो है लार्जर देन 1 होगा यहाँ पर हमारे पास, और ये है हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट। इसी के साथ हमारी ट्रू स्टेटमेंट आ गई है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी की तरफ। सो अगर यहाँ पर हम देखें पार्ट बी को तो अब इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं इस एक्सरसाइज को, बिकॉज ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे 7 पॉइंट जो है 7 की और 8 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो हम जल्दी से ये वाइंड अप करेंगे एंड चलेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज पर। यहाँ पर हमें बोला गया है कि दिस फंक्शन इज़ लिटिल ओ टू दिस फंक्शन। अब देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास जो है लिमिट अप्लाई करेंगे, x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x+1/x² होल डिवाइडेड बाय 1/x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट 1+1/x। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन 2 किस तरह से हुआ, 1 मिनट। इसको अगर हम देखें यहाँ से ये हो जाएगा x² x+, अगेन इसको देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x², ये हो जाएगा x+1 ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी x² + x एंड नीचे ये हो जाएगा x², सो दिस विल बी x² कैंसिल। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 प्लस ये और ये कैंसिल, हमारे पास 1/x हो जाएगा। लिमिट ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिमिट 0 ही दी हुई है, यस। सो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा हमें लेस देन 2। ठीक है, अच्छा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने इधर लिटिल ओ लिखा है, मैं समझी मैं कैपिटल ओ लिख रही हूँ। हम कर रहे हैं बी वाला इज़ द कैपिटल ओ। सो इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल ओ है और अगर हमने इसको सॉल्व किया तो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट कि ये कैपिटल ओ है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे पार्ट सी, जिसमें हमें यही फंक्शन गिवन है विथ स्मॉल, जो अभी हमें सॉल्व कर रहे थे जो कि स्मॉल था। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है 1 के इक्वल है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास लिटिल ओ होता है तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिटिल ओ फंक्शन नहीं है, दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक ही क्वेश्चन में हमने जो है 2 सॉल्व कर लिए, ये है पार्ट सी। ठीक है, सो पार्ट सी और पार्ट बी दोनों एक जैसे थे तो ये सॉल्व हो गए हैं। नाउ चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो अगर हम पार्ट डी को देखें तो पार्ट डी में हमें गिवन है 2 + cos x इक्वल टू कैपिटल बिग O 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन हमारे पास किस चीज़ में आ रहा है, फंक्शन हमारे पास आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 2 + cos of x by 2 and 2 विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू cos x by 2। और अगर हम cos को देखें तो इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका सैंडविच थ्योरम देखें तो ये हमारे पास जो है -1 और किस चीज़ के बीच में जो है लाई करता है 1 के,
बीच डिवाइड 2 है तो हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास क्या है, -1/2 एंड ये है हमारे पास 1/2। सो ये हमें जो है एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। सो जब ये हमें एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो जो है हमारे पास ट्रू है, ठीक है। सो ये हमारे पास ट्रू फंक्शन है। यहाँ पर हमारे पास 1 है, एक फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पर भी हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आनी है। जब ये जो है फाइनाइट है तो दिस इज़ द ऑल्सो अ फाइनाइट फंक्शन। इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको, जैसे कि मैंने कहा, सैंडविच थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज सफिशेंटली ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विथ पार्ट ई। सो अगर हम लोग पार्ट ई को देखें तो ई की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा नहीं, वो मैं फुल ऊपर वाला कर रही हूँ, ई की पावर ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ओ ई की पावर ऑफ एक्स, ठीक है। सो देखते हैं कि ये क्या बिग ओ है या नहीं। सो पार्ट ई पर हम आ गए हैं एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो लिमिट x goes to e की पावर ऑफ x प्लस x by e की पावर ऑफ x, this will be cancel 1 plus limit x approaches to x by e की पावर ऑफ x, ठीक है। सो ये हमारे पास ना, यहाँ पर अगर हम लोग जो है अपना उसको क्या बोलते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0, आंसर 1। ये कैपिटल O है तो यानी ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। हो गया है सॉल्व। नाउ चलते हैं पार्ट ई एफ की तरफ। सो पार्ट एफ में हमें फंक्शन गिवन है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर है मेरे ख्याल से। अगेन रीचेक करते हैं सॉफ्ट बुक में, यस ये है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो है फंक्शन लिख लिया, अगेन सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय अवर एल हॉपिटल रूल, ठीक है। या फिर हम इसको काट दें और ये हो जाएगा अप्रोचेस टू x अप्रोच सी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x। नाउ इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, हमें गिवन है x और ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स और ये हो जाएगा 1। सो 1 बाय एक्स हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा वो 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी हमें 0 देगा। तो दिस इज़ द ट्रू कि ये लिटिल ओ है। जैसे मैंने कहा कि 0 आएगा तो लिटिल ओ होगा, अगर लिटिल ओ में कोई और वैल्यू आई तो वो नहीं होगी, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास लिटिल ओ ना, ये एफ तो हो गया है। एफ के बाद क्या आता है, जी। सो जी में हमें फंक्शन गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू बिग ओ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। लेट्स सी कि क्या ये फंक्शन जो है हमारे पास ट्रू है या नहीं। सो अगेन हम लोग इसको लिमिट्स के ही सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये ट्रू होता है। सो ये हो जाएगा लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। 2 दफ़ा नेचुरल लॉग आ गया है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी इजीली सॉल्व। सो अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को अगर हम देखें तो वो हमें 1 बाय एक्स देगा और ये हमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का अगेन एक्स देगा। तो अगर इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करें तो दिस विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये ट्रू स्टेटमेंट जो है ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क होगा, इसको आपने जो है प्रूफ करना है कि कैसे ये ट्रू स्टेटमेंट है, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताना है। इसके बाद जो हमारे पास एच वाला है तो वो भी जो है अब मैं आपको असाइन करूँगी, तो जो एच वाला है वो भी आपने करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है और बताना है कि क्या उन्होंने सही फाइंड किया है। कमेंट सेक्शन में आंसर शेयर कीजिएगा अपने अपने
कि क्या ये ट्रू है या नहीं। और जो एच वाला है दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, सो आपने प्रूफ करना है कि दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पर हिंट दे रखी है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स की। नाउ देखेंगे कि जो भी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है क्या आपको वो समझ आया है या नहीं, इसी से पता चलेगा। जितने ज़्यादा आंसर होंगे उतना मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट को जो है सारा का सारा चैप्टर समझ आया है। इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर को जो करेंगे एंड, और ये स्टोरी ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट स्टोरी पे और देखते हैं कि न्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा। तब तक अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है और उसकी वीडियोस आपके लिए जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड ये जो लाइक वाला बटन है इसको हर वीडियो में आप प्रेस करेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि आप थक भी जाएंगे, बिकॉज इतने मैथ्स कर रहे हैं आप थक रहे हैं, तो लाइक बटन तो बता ही सकते हैं ना। तो चलिए इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइड इस वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।